नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर, कोटा से। आज हम बात करेंगे इनफर्टाइल कपल्स में कराए जाने वाले टेस्ट जैसे कि सीमन एनालिसिस, ब्लड टेस्ट और फर्टिलिटी स्कैन्स के बारे में। कोई भी इनफर्टाइल कपल यदि हमारे पास आता है तो हम उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिनमें प्रमुख या महत्वपूर्ण टेस्ट हैं सीमन एनालिसिस, जिसे हम शुक्राणुओं का टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मरीज में मेल पार्टनर के शुक्राणुओं का सैंपल लिया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए कुछ तकनीक के द्वारा हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गतिशीलता यानी मोटिलिटी और उनकी शारीरिक संरचना यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की गाइडलाइंस के अनुसार सीमन एनालिसिस में शुक्राणुओं की कंसंट्रेशन यानी कि संख्या 15 मिलियन पर ml से अधिक होनी चाहिए। यदि ये संख्या इससे कम है तो हम उसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। मोटिलिटी यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में। तो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार ये मोटिलिटी 40% से अधिक होनी चाहिए। यदि ये मोटिलिटी इससे कम है यानी कि टोटल मोटिलिटी लेस देन 40% है तो इसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया की श्रेणी में डालते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने में शुक्राणुओं की संरचना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शुक्राणुओं की संरचना को यदि देखा जाए तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले शुक्राणुओं की संख्या 4% से अधिक होनी चाहिए पूरे सैंपल में, तब वो नॉर्मली कंसीव करने के लायक होता है। यदि ये संरचना में शुक्राणु जो हैं वो ख़राब होते हैं या उनकी गुणवत्ता ख़राब है, लेस देन 4% यदि टोटल सैंपल के स्पर्म्स नॉर्मल हैं, तो इसको हम टेराटोजूस्पर्मिया की श्रेणी में डालते हैं। अब आइए जानें कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में। महिलाओं में हम AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट कराते हैं। कुछ महिलाओं में हम FSH LH टेस्ट भी कराते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, थायराइड्स पूरा प्रोफाइल किया जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी फर्टिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुरुषों में हम टेस्टोस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आदि टेस्ट करवाते हैं। जिन पुरुषों में इन हार्मोन्स का स्तर बहुत अधिक या बहुत कम होता है, उनकी शुक्राणुओं की संरचना व काउंट भी काफ़ी लो होता है, तो इन हार्मोन्स का टेस्ट करा करके हम आगे के IVF के इलाज के बारे में उन्हें समझा सकते हैं और आगे का प्लान कर सकते हैं कि हमें IVF में क्या तकनीक अपनानी है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में दोनों पार्टनर्स के वायरल मार्कर्स, जिसमें हेपेटाइटिस, HIV यानी एड्स, हेपेटाइटिस C वायरस और VDRL यानी सिफिलिस, इस बीमारी के बारे में भी पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक भी पार्टनर संक्रमित है तो वो अपने दूसरे पार्टनर को कभी भी संक्रमित कर सकता है और इन दोनों पार्टनर्स के संक्रमित होने पर हमें भी यानी हेल्थ वर्कर्स को भी इन बीमारियों का खतरा रहता है। अब जानेंगे फर्टिलिटी स्कैन के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें प्रमुख है। महिला के गर्भाशय, अंडाशय और कभी-कभी फैलोपियन ट्यूब्स को हम सोनोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। अगर नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब है तो वो सोनोग्राफी से विजुअलाइज नहीं होती है। यदि फैलोपियन ट्यूब में कोई विकार है, जैसे कि पानी भरा हुआ है, तो ऐसी फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, ये सोनोग्राफी पे आसानी से दिख जाती है। गर्भाशय की संरचना के बारे में व उसकी अंदरूनी परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके बारे में भी अल्ट्रासोनोग्राफी में विस्तार से पता लगाया जा सकता है। यदि सेप्टम, पॉलिप या फाइब्रॉइड है गर्भाशय में, या फिर अंदरूनी जो परत है वो खराब हो चुकी है या बहुत थिन है, तो इसके बारे में भी हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से जानकारी मिल सकती है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या निल होती है, उन पुरुषों में हम स्क्रॉटल डॉपलर के लिए एडवाइस करते हैं, जिसके द्वारा हम टेस्टिस यानी कि जहाँ पर शुक्राणुओं का विकास होता है, जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, उस लोकल एरिया की सोनोग्राफी करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस एरिया में अंदर भी शुक्राणु पनप रहे हैं या नहीं, और यदि पनप रहे हैं तो हम उन्हें टीसा पद्धति के माध्यम से बाहर निकालकर ICSI पद्धति द्वारा IVF से सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करा सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी और सोनोसाल्पिंगोग्राफी भी फर्टिलिटी स्कैन में शामिल है, जो कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट के रूप में हम देख सकते हैं, जिनसे हमें ये पता लगाया जा सकता है कि मरीज की यानी महिला की एक ट्यूब या दोनों ट्यूब खुली हैं या बंद हैं। यदि महिला की एक या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और महिला की उम्र देखते हुए हम उन्हें आगे के इलाज के लिए प्रेरित करते हैं। यदि महिला की दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो IVF इलाज के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं, क्योंकि ब्लॉक ट्यूब्स के साथ में नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की जा सकती है। तो इन सब टेस्ट के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इनफर्टाइल कपल है उसमें हम क्या इलाज करें जिनसे उनको सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त हो सके।
आगे इसके बारे में आप और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।